बड़े सुंदर तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से पूजा का महत्व है और रावण को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी होगा। आप खबरें सुनते होंगे कि रावण की पूजा की जाती है, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये भी संजीव अग्निहोत्री जी ने आपको बताया। विजयदशमी के दिन कौन से मंत्र हमारे और आपके जीवन के संकटों को दूर कर सकते हैं और विजय प्राप्त करवा सकते हैं, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। किसी को दुश्मनों पर अगर विजय पानी है, अगर आप अपने दुश्मन पर जीत पाना चाहते हैं, तो नीति जी किन मंत्रों का हम उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, अपने आप में दशहरा प्रतीक ही विजय का है, धर्म का प्रतीक है, कहीं ना कहीं दुष्टों के संहार का प्रतीक है। हमारे जीवन में हमें कई प्रकार की विपत्तियां मिलती हैं, कई प्रकार के शत्रु मिलते हैं। कभी वो परिवार में होते हैं, कभी वो कोर्ट कचहरी के हमारे मामले, कई बार लीगल हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो हमारे शत्रु बनते हैं। कभी धन का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं प्रेम का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं भावों का अभाव हमारा शत्रु बनता है, कहीं पे रोग हमारे शत्रु बनते हैं। तो जीवन में बहुत से शत्रुओं का एक प्राणी को उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अपने तपोबल से, अपने कर्म से वो इन शत्रुओं पे विजय पाता है। मंत्रों को बहुत ज़्यादा स्थान मिलता है अध्यात्म में, क्योंकि मंत्र में एक वायु की ऊर्जा होती है। वायु का मतलब है प्राण। आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो वायु से संचालित होती है। उसी वायु को जब आप मंत्रों के द्वारा एनर्जाइज कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, तो अब उस वायु को जब आप श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आपको उसकी पावर जो है, कहीं ना कहीं आप उसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं। मान लीजिए आपको बहुत शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो अपराजिता माता की अगर आप मंत्रों का जाप करें, ओम अपराजिताय नमः, ये 108 बार इस मंत्र का आप या तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर जाप करें या मानसिक भी अगर जाप करते हैं, तो निश्चय रूप से आपको अपने हर क्षेत्र में जीत मिलती है, विजय मिलती है। साथ साथ अगर किसी के कोर्ट केसेस हैं, मंत्रों के साथ साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी होते हैं जो आपको करने चाहिए। मसलन अगर आपके कोर्ट केस और आपकी तारीख कोर्ट की आई हुई है, तो मुंह पे आप 3 काली मिर्च और थोड़ा सा शक्कर रख के घर से पहला कदम आप बाहर निकाल के निकलें। साथ में हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है, भगवान राम के परम भक्त, जिनके हृदय में भगवान राम का वास है, जिनके कण कण में भगवान राम का वास है, उन हनुमान जी की उपासना करने से आपको हर कार्य के जितने भी विघ्न हैं वो शांत हो जाते हैं। ऐसा करने से अगर आप पहले घर से जब भी निकलें, तो घर के पास अवश्य कोई ना कोई मंदिर होता है और मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा भी होती है, तो हनुमान जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, और हनुमान जी का एक स्तोत्र है जो बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, उसको बोलते हैं पंचमुखी हनुमान स्तोत्र। इस स्तोत्र का अगर आप पाठ करके निकलते हैं और साथ में हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हंग हनुमताय नमः का आप पाठ करते हैं, अपराजिता मंत्र का पाठ करते हैं, तो आपके शत्रुओं का शीघ्र दमन होता है और विजय की प्राप्ति होती है।